सोलैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में मई गोंगजी जो होती है कहती है कि वैसे आखिर कब तुम हमें हमारी पास्ट लाइफ की जो स्टोरी है उसके बारे में बताने वाले हो। तो इस पर टांग सन जो होता है थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताते दूं, लेकिन मुझे डर है कि इस चीज का तुम्हारी अवेयरनेस के ऊपर कुछ ज्यादा ही असर पड़ेगा, लेकिन जब बाद में तुम फ्यूचर में एम्परर बन जाओगी तब शायद तुम्हारी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएंगी। और देखो मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ कि अगर तुम्हारी मेमोरी समय से पहले आ जाती हैं तो ये आसानी से मेंटल डिसऑर्डर को पैदा कर सकती है और शायद यहाँ तक कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठो। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी जो होती है हैरान होती है और कहती है कि अच्छा तो क्या ये वाकई में इतना ज्यादा मुश्किल है? मैंने सोचा था कि तुम मुझे इसके बारे में बताओगे जिससे कि मैं। तो इस पर टांग सन जो होता है हंसते हुए कहता है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से तुम मेरे प्यार में पड़ गई। और देखो मुझे बाकियों का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों ही जिंदगी में, मतलब कि इस जिंदगी में और तुम्हारी पिछली जिंदगी में। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी जो होती ब्लश मारने लगती है और ये मना करते हुए कहती है कि नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। तो टांग सन जो होता है कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें अपनी पहली जिंदगी की कहानी बताता हूँ, क्योंकि जहाँ तक है ये तुम पे असर नहीं डालेगा। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी जो होती काफी खुश हो जाती है और मान जाती है। और फिर क्या था, इस गोल्डन ट्री की छत्र छाया में टांग सन जो होता है ये मई गोंगसी को अपनी पहली जिंदगी के बारे में बताता है। और सारी कहानी को सुनने के बाद मई गोंगसी जो होती है बोलती है कि तो आखिर तुम मुझे कैसे जानते थे? तो इस पर टांग सन जो होता है कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी दूसरी जिंदगी से जानता हूँ और मैंने अभी अभी कहा था ना कि हम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि ये पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर ही क्यों ना हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी जो होती है ब्लश करते हुए कहती है कि तुम सच में काफी एरोगेंट हो। क्या इतना काफी नहीं था कि तुम मुझे अपनी पिछली जिंदगी में डोमिनेट करते थे? क्या सच में तुम्हारा इरादा मुझे पूरी ही जिंदगी भर डोमिनेट करने का है? तो इस पर टांग सन जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमेशा हमेशा के लिए ही मैं तुम्हें डोमिनेट करूंगा। और ऐसा कौन कह सकता है? मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं कह सकता है पूरे ही डायमेंशन में या फिर दुनिया में कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करे। तो इस पर मई गोंगसी जो होती थोड़ा मुंह फुलाते हुए कहती है कि लेकिन तुमने अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है उन लड़कियों की प्रॉब्लम को। तो इस पर टांग सन जो होता है कहता है कि मेरे लिए इस दुनिया में मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार कर सकता हूँ, और रही बात इनकी तो मैं इन सभी को अपनी खुद की सिस्टर्स की तरह ट्रीट करता हूँ। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी जो होती ब्लश करते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन हरदम उन्हें अपने आसपास मत रखना, क्योंकि अगर ये 4 ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल्स तुम्हारे आसपास रहती हैं तो, और ये आगे कुछ भी कह पाती तो उससे पहले टांग सन हिचकिचाते हुए फिर से कहता है कि ये 4 नहीं हैं बल्कि ये 18 हैं। और इस चीज को सुन के मई गोंगसी चिढ़ जाती है और ये कहती है कि मतलब कि भड़कते हुए कहती है कि क्या 18? टांग सन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और इस दिन ये दोनों बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं बल्कि काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और समय जो होता है एक एक मिनट करके गुजरता जाता है। और मई गोंगसी जो होती है ये कहती है कि कल सुबह मैं घर चली जाऊंगी तो मेरे पास सिर्फ आज की ही रात रह गई है, तो क्या मुझे अकेले रहना चाहिए? तो इस पर टांग सन जो होता है कहता है कि तुम मेडिटेट कर सकती हो, क्योंकि मैं हेवनली सीक्रेट फेदर को स्टडी करना चाहता हूँ जिससे कि मैं इसे एक ऐसी स्टेट में बदल सकूं कि ये बैकफायर ना करे या फिर काउंटर अटैक ना करे। तो फिर ठीक है, तुम इसे कल सुबह लेके आ सकती हो। तो इसके लिए मई गोंगसी भी मान जाती है और फिर क्या था, ये दोनों ही यहाँ पे बैठ के मेडिटेट करने लगते हैं। और जब मई गोंगसी मेडिटेट कर रही होती है तो टांग सन इसको ही देखते हुए सोचता है कि मुझे वाकई में काफी ज्यादा खुशी है जो ये मेरी तरफ है, मेरे साथ है, इसलिए मुझे इसे बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर क्या था, टांग सन जो होता है अपने हाथ में उसी हेवनली सीक्रेट फेदर प्लम को देखता है, जिसके बाद ये अपनी डिवाइन
डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने फॉरहेड में से निकाल के इस फेदर के अंदर भेजने लगता है, जिससे कि इस फेदर में मूवमेंट होने लगती है और ये तुरंत ही एक लाइट बीम की तरह काफी तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।